हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन से द टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मैक्सिमम। ओके, सो हमसे यह पूछा गया है कि इनमें से किस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सो देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर वन, साइज शुड बी स्मॉल। ठीक है, साइज स्मॉल होना चाहिए। और क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, देखिए साइज स्मॉल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और क्या होना चाहिए, देखिए तो मेन तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है, साइज स्मॉल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऐसा क्यों, देखिए हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करता है, तो लोन पेयर डोनेट तभी कर पाएगा जब एम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। ओके, तो सेकंड कंडीशन वेरीफाइड। ऑक्सीडेशन नंबर हायर, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये भी ओके है। साइज स्मॉल, देखिए जितना साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं साइज स्मॉल होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये तीनों जो बातें हैं वो कौन सी कंडीशन में फुलफिल हो रही है। सो ये फुलफिल हो रही है डी ब्लॉक में। क्यों? डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एस ब्लॉक इसलिए नहीं होगा क्योंकि +1 +2 दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। पी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनमें जनरली 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं और वैकेंसी होने के चांसेस कम है। फोर्थ, ठीक है, एफ ब्लॉक भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर रीजन ये हो जाता है कि इनकी साइज जो होती है कंपेरेटिव लार्ज होती है। ठीक है, इसलिए डी की कंपेरिजन में फेवरेबल नहीं है। So the right answer of this question is option number 3, that is D block elements. So hope you understand the concept well. Best of luck.